नदी से पानी इस कुएं में इकट्ठा होता था और इसी कुएं से पूरे बाग के अंदर पानी फैल जाया करता था। ये हौज़ के अंदर जाते जाते पूरे बाग के अंदर पानी फैल जाया करता था दोस्तों। और यहाँ से आप पूरे बाग का नज़ारा देख सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है बादशाह बाबर का महल, जो उस समय 1526 के अंदर उन्होंने अपनी आरामगाह के लिए बनवाया था। ये 2 कमरे हुआ करते थे, ठीक है। और देखिए महफिल का मतलब जो उनके नाच गाने करने वाले नृत्य वगैरह होते थे वो इसी एरिया के अंदर दोस्तों हुआ करते थे उस समय में। और ये बाग़े नूरे अफसान, बाग़े नूरे अफरान। दोस्तों आगरा के अंदर एक नई ऐतिहासिक जगह या कह सकते हैं आप शाही बगीचे के अंदर मैं आया हूँ। दोस्तों आपने मुग़ल गार्डन का नाम सुना ही होगा, जो दिल्ली के अंदर है, जिसे शाही मुग़ल गार्डन के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि आगरा के अंदर भी एतमादुद्दौला के ही रास्ते में एक आराम बाग पड़ता है, जिससे पहले के टाइम पे बाग़े नूरे अफसान भी कहा जाता था और बाग़े नूरे अफसान के ख़जाने भी कहा जाता था। दोस्तों इसका मतलब हुआ करता था प्रकाश बिखेरने वाला, यानी कि एक बंजर ज़मीन में एक हरे भरे बगीचे की रौनक को बिखेरने वाला बगीचा। बाबर ने अपने आरामगाह के लिए ये आरामगाह बनवाया था। कब? 1526 से लेकर 1530 के बीच में। यह आप खूबसूरत जो आराम बाग देख रहे हैं ये बादशाह बाबर अपने आराम के लिए बनवाया था। कब? जब वो हिंदुस्तान के अंदर आए थे, समझ सकते हैं। जब उनका ये शासनकाल चालू हुआ तो उसी दौरान उन्होंने ये आरामगाह बनवाया था दोस्तों। और आज मैं आपको ये पूरा आरामगाह दिखाऊंगा, जो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, जो आपको दिल्ली के मुग़ल गार्डन की याद दिला देगा, समझ सकते हैं। तो हम आगे का सफ़र अपना शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद इमरान, आपके अपने चैनल के ऊपर सबकी मंजिल। तो हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये पूरा बगीचा है, मैं इस रास्ते से आया हूं और ये इतना बड़ा बगीचा है, समझ सकते हैं। ये बाबर ने अपने बगीचा क्यों बनवाया था और उसे इस बगीचे का शौक़ क्यों था, वो सब मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाते हुए फिर इसकी जानकारी दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ जो इतने साल पहले भी हुआ करती थी। आप जो ये चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, ये एक तरह का छोटा तालाब हुआ करता था, जो यहाँ से पानी आता था सामने नदी से। जो मैंने आपको यमुना नदी दिखाई थी दोस्तों, ये उसी यमुना नदी से पानी सामने से होता हुआ आता था और इधर इकट्ठा होता था। यानी कि ये एक इसकी रौनक बढ़ाने के लिए इसके द्वारा पानी पूरे खेतों में जाता था दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी नालियाँ बनी होती थी, जो ये नाली यहाँ से पानी नीचे जाता था और यहाँ से निकल के ये पूरा बागों के अंदर फैलता था। ये यमुना नदी का पानी हुआ करता था। आगे एक गेट लगाया जाता था दोस्तों, बिल्कुल ही मेन यमुना नदी के तट पे, कि एक लिमिटेड पानी अंदर आए उसको, उसके बाद उस गेट को बंद कर दिया जाए। तो ये आरामगाह के पूरे बाग के अंदर पानी को पहुँचाया जाता था दोस्तों। अब हम चलते हैं और आगे की साइड। अब तो यहाँ पानी नहीं है दोस्तों, लेकिन उस समय में ये पानी हुआ करता था। और उसके बाद आता है इस इलाके में एक हौज, जहाँ पे पूरा पानी भर जा करता था। और उसके बाद जो आप ये छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, इन छेदों के ज़रिए यहाँ से पानी आता था। पहले पानी इसमें इकट्ठा होता था, फिर यहाँ से पानी वहाँ इकट्ठा होता था और फिर उधर से उस चारों खेतों के अंदर जाता था, यानी कि बागों में जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पे और भी ज़्यादा फुल हुआ करते थे। लेकिन इसका इतिहास है दोस्तों कि बाबर के समय भी और उसके बाद भी यहाँ बहुत सारे हमले हुए। तो लगभग 80 साल के अंदर ही जब बाबर ने इसे 1626 के अंदर बनवाया, तो उसके बाद 80 साल के अंदर ये तबाह हो गया था, समझ सकते हैं आप, ये तबाह हो गया था। तो उसके बाद उनके परपोते यानी कि 1615 के अंदर जहांगीर ने इस बगीचे का यानी कि इस आराम बाग का दोबारा से निर्माण करवाया था दोस्तों, समझ सकते हैं। तो अब इसके आगे की कहानी में और आगे बताऊंगा, उससे पहले आप पूरा बाजार देख सकते हैं। और जो बादशाह अकबर थे वो कहाँ बैठ के आराम किया करते थे वो भी जगह मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये वो जगह हुआ करती थी दोस्तों जहाँ पे बादशाह बाबर यहाँ बैठ के आराम किया करते थे।
तो हम वो जगह आपको दिखाता हूँ पहले आपको। दोस्तों मैं आपको वो आरामगाह की जगह दिखाने से पहले एक और ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। जो मैं आपको चीज़ बता रहा था, पानी कहाँ से उतरता आप देख सकते हैं। वहाँ से पानी नीचे उतरता हुआ आता था और यहाँ से बहता था, ठीक है। और ये देखिए, ये पूरा उस टाइम पे वाटर सिस्टम हुआ करता था दोस्तों। ये उस समय का दोस्तों वाटर सिस्टम था, ठीक है। आप देख सकते हैं उस समय भी यहाँ पे भी कलाकृतियाँ हुई हुई है। ऐसा डिज़ाइन कोई बन सकता है दोस्तों? ये देखिए, ये पूरा सिस्टम था। ये पूरा पानी यहाँ भरा जाता था पूरे इलाके में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा पानी यहाँ पे भरा जाता था और वहाँ से आता था पानी पूरा, और पूरे बाग के अंदर फैल जाया करता था, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको आगे नज़ारा करवाता हूँ, फिर मैं आपको वो नज़ारा कराऊँगा जहाँ पे बादशाह अकबर बैठ के आराम किया करते थे और उसके बाद जहांगीर बैठ के आराम किया करते थे। तो वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ अब। दोस्तों आप सोच होंगे कि इतने बड़े बाग के अंदर पानी को कैसे पहुँचाया जाता था। तो जगह जगह हौज बनाए हुए थे दोस्तों। जैसे एक मैंने वहाँ दिखाया, एक उससे अंदर दिखाया, एक उसका आगे दिखाया, वैसे एक हौज ये है। यहाँ पानी आता था, उधर पानी जाता था, उधर हौज बना हुआ है। इधर पानी आता था, उधर हौज बना हुआ है। पूरे इतने बड़े बगीचे के अंदर कि मतलब कितना 111 एकड़ के अंदर दोस्तों ये बाग बना हुआ पूरा। समझ सकते हैं 111 एकड़ कितना ऊंचा होता होगा, कितना ज़्यादा होता होगा, सॉरी। तो 111 एकड़ के अंदर पूरा बाग बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो सिपाही का घर बनी हुई है। जब बादशाह अकबर यहाँ के आराम किया करते थे तो सिपाही उनके अंदर खड़े हुआ करते थे, उन कोनों पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे। और ये दोनों कमरे यानी कि दोनों महल, एक जहांगीर महल है और एक बाबर महल है। ये दोनों वो महल हैं जहाँ पे समय समय पे दोनों बादशाह, मुग़ल बादशाह आराम किया करते थे। तो वहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यमुना नदी दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं आगे साइड। सो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ यमुना नदी के पास। आप देख सकते हैं इसी यमुना नदी से पानी इस कुएँ में इकट्ठा होता था और इसी कुएँ से पूरे बाग के अंदर पानी फैल जाया करता था। ये हौज के अंदर जाते जाते पूरे बाग के अंदर पानी फैल जाया करता था दोस्तों। और यहाँ से आप पूरे बाग का नज़ारा देख सकते हैं, ठीक है। ये उस समय की आरामगाह थी, यानी कि जब बारिश का मौसम या सुहाना मौसम हुआ करता था तो यहीं पर ही उनकी महफिल लगा करती थी दोस्तों। बादशाह अकबर की भी और बादशाह जहांगीर की भी यहाँ पे महफिल लगा करती थी। यानी कि महफिल का मतलब जो उनके नाच गाने करने वाले नृत्य वगैरह होते थे वो इसी एरिया के अंदर दोस्तों हुआ करते थे उस समय में। और ये उनके महल थे। अब हम महल की तरफ चलते हैं और महल का पूरा नज़ारा आपको कराते हैं, चलिए। देखिए दोस्तों, जो कुएं की बावली थी, यानी कि वो कुआं नहीं, वो एक बावली हुआ करती थी। और उस बावली में जाने का रास्ता दोस्तों ये है। यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ से पानी वाला रास्ता आ जाएगा और यमुना का रास्ता आ जाएगा। वहाँ पे गेट लगा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे जाने का रास्ता टूट चुका है, ये देखिए नीचे गेट लगा हुआ है दोस्तों, जहाँ पे आप अंदर की साइड जा सकते थे। अब हम चलते हैं महल की तरफ दोस्तों, महल को दिखाते हैं अंदर से। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है बादशाह बाबर का महल, जो उस समय 1526 के अंदर उन्होंने अपनी आरामगाह के लिए बनवाया था। ये 2 कमरे हुआ करते थे, ठीक है। और इन अभी कमरे तो बंद हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे यमुना तट पे जाने का रास्ता हुआ करता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी बंद हो चुका रास्ता। ये पूरा अंदर जाने का रास्ता था, सामने यमुना तट है, ठीक है। और ये बीच में हौज हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। और उसके सामने है जहांगीर का महल, आप देख सकते हैं। ये है जहांगीर का महल, जो उन्होंने जब इस बाग का पूर्ण निर्माण करवाया था दोस्तों, तो उस समय उन्होंने अपने लिए भी एक कक्ष बनवाया था, ठीक है। वो कक्ष आप देख सकते हैं, वही कक्ष है दोस्तों पूरा। और इसमें भी सेम डिज़ाइन है, उन्होंने अपने परदादा का बिल्कुल सेम डिज़ाइन कॉपी किया दोस्तों, और उन्होंने बिल्कुल सेम महल बनवाया। और उसके बाद दोस्तों ये एक कुआं था उस समय का, आप ये देख सकते हैं, ये उस समय का कुआं है दोस्तों। और वैसे ही एक इमारत वो है जहाँ पे सिपाही खड़े हुआ करते थे। तो दोस्तों ये है आराम बाग, जिसे 2 पीढ़ियों ने बनवाया, ठीक है। और कहा जाता है इसने बहुत कुछ झेला भी है। या ऐसे कि मैंने आपको बताया कि इसे बनने के 80 साल के अंदर ही अंदर इसको ऊपर हमला करके तुड़वा दिया गया। लेकिन मेन पॉइंट दोस्तों ये आता है कि ये बाग क्यों बना।
दोस्तों जो बादशाह अकबर थे वो कहा जाते थे कि बाहर से आए थे, जैसे कि मैंने आपको उनके पहले भी हिस्टोरिकल ब्लॉग्स के अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन बताई है। तो उन्हें बाग का बहुत शौक़ हुआ करता था, यानी कि जैसे कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि वहाँ पे बागों का जिक्र हुआ है, नहरों का जिक्र हुआ है। तो जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे दोस्तों, वो सब इसी चीज़ को कॉपी क्या करते थे, समझना, इसी मतलब कुरान शरीफ की चीज़ों को अपने जीवन में उतारा करते थे। तो उनका यही मानना था। जब बादशाह बाबर हिंदुस्तान के अंदर आए तो उन्होंने बहुत सारे बागों और बगीचों को बनवाया। उसी में से ये एक आराम बाग था और एक मेहताब बाग था, और बहुत से नज़ारे कितने इसी यमुना तट के किनारे बाग बनाए गए, जैसे कि मैंने और भी वीडियो में बताया आपको। तो ये आराम बाग की कहानी थी दोस्तों, जो मैंने आपको बताई है। महल थे, पूरा बगीचा था, यमुना तट थी और हौज से, हर एक चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस के लिए, ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों के लिए, वो चीज़ें जहाँ तक बहुत से लोग नहीं पहुँच पाते, आपका भाई ऐसी ऐसी जगहों पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आगरा दुनिया की वाहिद ऐसी जगहों में से है जहाँ का इतिहास, जिस पन्ने को खोलोगे वहाँ से नया इतिहास निकल कर आएगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।